नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के इस योद्धा सीरीज के अंदर। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है अपने योद्धा सीरीज के अंदर छोटे छोटे टॉपिक उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जीआई टैग उत्पादक। एपिसोड नंबर अपना हो जाएगा 12, जिसके अंदर बात करेंगे जीआई टैग। राजस्थान के अंदर कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है और प्यारे दोस्त क्यों मिला, कहां की प्रसिद्ध है, सारी बातों की चर्चा करने वाले। आइएगा अगले 15 मिनट में सारे जीआई टैग याद करते हैं। एपिसोड अपना रह जाएगा 12। बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने क्या रहती है भैया, कोटा डोरिया। और कोटा डोरिया प्यारे दोस्त ध्यान रखना, कोटा की पारंपरिक हल्की और पारदर्शी सूती रेशमी है। ये अपनी विशिष्ट खट चौकोर पैटर्न वाली साड़ियों के लिए फेमस है और राजस्थान की पहली वस्तु है, ये ध्यान रख लेना, राजस्थान की पहली वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है। और कोटा डोरिया प्यारे दोस्त कोटा की कहां की फेमस है, कोटा की प्रसिद्ध रहती है। तो आपके सामने एक और कंप्लीट डाटा। सेकंड बात हमारे सामने रहती है कठपुतली ऑफ राजस्थान। कठपुतली ऑफ राजस्थान के अंदर क्या रहेगा, राजस्थान की पारंपरिक धागों से चलने वाली लोक नाट्य कठपुतलियां जो सदियों से कहानियों और लोक कथाओं की जीवंत करती आ रही। मतलब क्या होता है, मतलब राजस्थान की प्राचीन जो कहानियां हैं उन कहानियों को कठपुतली कला के माध्यम से जो जीवित कर रही है कि हाँ, ये कला आज भी जीवित है। मैं एक बार नाहरगढ़ घूमने गया था, उस टाइम मैंने वहां देखी थी कि भाई वो इस प्रकार से बढ़िया यूं डांस कर रही, यूं भाई साहब, बहुत अच्छा डांस था। मतलब मेरे पास वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा डांस था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड। थर्ड की बात करता हूं, मोलेला क्लेवर्क टेराकोटा किसके लिए फेमस है, मिट्टी की किसके लिए फेमस है भैया, तो कह सकते हैं मिट्टी की मूर्तियों के लिए, मिट्टी की मूर्तियों के लिए फेमस है। इस बात का ध्यान रख लेना। ओके, राजसमंद के मोलेला गांव की प्रसिद्ध हस्तकला, इसमें पौराणिक देवी देवताओं की सुंदर टेराकोटा पट्टिकाएं बनाई जाती है। और मोलेला कहां का फेमस है भाई, मोलेला राजसमंद का। कहां का फेमस है, राजसमंद का। आप सभी को पता है पिछवाइयां कल्ला कहां की फेमस है, पिछवाइयां कल्ला कहां की फेमस है, बताओ जल्दी से। नाथ द्वारा राजसमंद की। कहां की है, नाथ द्वारा राजसमंद की। इस बात का ध्यान रख लेना, नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइयां कल्ला फेमस है। तो भैया एक और बात बताओ, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर। तो ब्लू पोट्री क्या है, तो आप सभी जानते हो, एक व्यक्ति का नाम सुनोगे, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के महान कलाकार रहे हैं। और तुर्की फारसी मूल की ये कला क्वार्ट्ज कांच के मिश्रण से बनती है। अपने नीले रंग की चमत्कार और आकर्षण पोट्री के लिए क्या प्रसिद्ध है, जो मिट्टी का बर्तन होगा उस पर नीले रंग की क्या होगी, कलाकृतियां होगी, बहुत सुंदर दिखता है। यूं लगता है भाई, मतलब यूं जो नीला नीला छाया हुआ और बहुत अच्छा दिखता है, बीच में जो व्हाइट की पट्टियां निकलती है, इसको भी क्या मिला, जीआई टैग मिला हुआ है। फिर सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट 5 नंबर के अंदर, जयपुर के सांगानेर में चिप्पा समुदाय की अनूठी कला किसकी है भैया, चिप्पा समुदाय। चिप्पा का मतलब, सांगानेरी हैंड का मतलब होता है एक प्रकार की प्रिंट, एक प्रकार का वस्त्र है। फिर इसके अंदर क्या है, ये कपड़ों पर फूलों वाली नाजुक और बारीक हाथ छपाई के लिए फेमस है। ये जो कपड़ा इस पर क्या है, फूलों वाली कपड़ा है, इस पर चित्र नहीं बना गया है, इस कपड़े के ऊपर क्या है, धागे से क्या गया है भैया, फूल बनाए गए। तो बेहद सुंदर दिखता है, जैसे लगता है बादल के अंदर यूं कबूतर उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, फिर 6 नंबर के अंदर बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया तो ये बेसन और विशेष मसालों से बना बीकानेर का एक प्रसिद्ध कुरकुरा नाश्ता जिसका स्वाद बेजोड़ है। और ये क्या है, बीकानेरी भुजिया। आप सभी जानते हो, जैसे राजस्थान का जो राज्य मिठाई रहती है वो रहती घेवर। राज्य मिठाई क्या है, वो है घेवर, ये ध्यान रख लेना। और अपन कह सकते हैं जो भोजन है, जो भोजन है वो क्या रहता है बताओ, भोजन क्या रहता है बताओ जल्दी से। तो भैया दाल बाटी चूरमा, ये तो दिख ही ना रहा, क्या है, दाल बाटी चूरमा उनका क्या रहता है, मुख्य रूप से व्यंजन रहता है, मुख्य रूप से भोजन रहता है। ओके, अगली 7 नंबर हमारे सामने रहती है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो भाई इसमें क्या रहेगा, जयपुर के बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है भाई, जयपुर की। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वस्तु कहाँ की फेमस है। जयपुर के बगरू गांव की पहचान, इसमें हरा फिटकरी जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पारंपरिक हाथ छपाई की जाती है। जैसे कहने का मतलब होता है, जितनी भी जो कह सकते हैं जीआई टैग वस्तु प्राप्त है, उसके अंदर अगर कोई रंग का प्रयोग हो रहा है तो वो प्राकृतिक रंग होगा,
प्रकृति का रंग होगा, इस बात का ध्यान रखना। और वो बेहद सुंदर होता है, बेहद सुंदर होता है। फिर हमारे सामने रहती है थेवा कल्ला। थेवा कल्ला वर्क, मेरी कहने का मतलब थेवा कल्ला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की फेमस है। और प्रतापगढ़ के अंदर एक परिवार रहा है, सोनी परिवार। प्रतापगढ़ के अंदर एक परिवार रहा है, कौन सा भाई? सोनी परिवार। ठीक है, सोनी परिवार के अंदर ये क्या है? उनकी व्यक्तिगत एवं गुप्त कला है, व्यक्तिगत एवं गुप्त कला है। ये अपनी लड़कियों को भी इस कला को नहीं सिखाने देते हैं, अपनी लड़कियों को भी नहीं सिखाते। अगर लड़कियों को सिखाया तो किसी से शादी करेगी, अपने हस्बैंड को सिखा देगी तो कला वायरल हो जाएगी। और ये चाहते नहीं कि हमारी कला किसी और के पास जाए, इसको कहते हैं एकजुटता। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने कभी नाम सुना होगा नाथूजी सोनी, है ना? नाथूजी, नाथू 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 नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, ये ध्यान रख लेना। ओके, तो थेवा कल्ला कहाँ की फेमस है भाई? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला है मकराना मार्बल। यह नागौर का विश्व प्रसिद्ध और टिकाऊ सफेद संगमरमर, इसी पत्थर का उपयोग ऐतिहासिक ताजमहल निर्माण में किया गया। और कहा जाता है कि राजस्थान की ऐसी बहुत सारी मंदिर और मूर्तियां जिसका निर्माण मकराना की मार्बल से किया गया। और ये इतना क्वालिटी का है कि अपना रंग नहीं छोड़ता है, अपना मूल रंग नहीं छोड़ता। उसके अंदर चाहे ब्लैक पना हो चाहे पीलापन हो, ऐसा नहीं आता। जो जिस रंग का है उसी रंग का रहेगा। फिर पोखरण, जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र की पारंपरिक पोट्री जो स्थानीय गुलाबी मिट्टी का उपयोग करके तैयार की जाती है, इसको भी क्या जीआई टैग मिला। मतलब कहने का मतलब पारंपरिक मिट्टी है और उस पर क्या भैया, उस पर कलाकृति की गई। देखो बढ़िया सी है ना, सुंदर सी, थोड़ा कम दिखेगा, धुंधला दिखेगा, लेकिन बहुत शानदार कलाकृति मिलती है। ठीक है, फिर अगला है सोजत। सोजत की मेहंदी। और जब मान सिंह महाराणा प्रताप जी से मिलने आते हैं, तब उस समय महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह मिलता उनसे और कहा था कि अंकल जाते जाते बुआ जी के लिए सोजत पाली की मेहंदी भी लेके जाना। तो ये वही सोजत पाली जहाँ की क्या है, मेहंदी फेमस है, सोजत पाली। और 2021 में पाली जिले के सोजत की मेहंदी अपनी उच्च गुणवत्ता और रचने के बाद में प्राकृतिक गहरे रंग के लिए क्या है भैया, मशहूर है। जो अगर लगा दी ना, लगाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा भाई क्या मतलब आर्ट है, क्या उसके अंदर कला रही है। ठीक है, नाथ द्वारा की पिछवाइयां। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नाथ द्वारा की पिछवाई, यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का मंदिर है। फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के 7 वर्षीय बालक को दर्शाया गया है, 7 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। यहाँ की पिछवाइयां कला फेमस है, कपड़े के पीछे, पर्दे के पीछे की जो कला है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई यहाँ क्या है, अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। यहाँ पर क्या है, अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। इस अन्नकूट महोत्सव को भीलों की लूट कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों की लूट कहा जाता है। तो ये सारी बातें याद रख लेना, मुख्य जो चीजें हैं। और 2023 के अंदर राजसमंद के नाथ द्वारा की पारंपरिक चित्रकला, जिसमें भगवान श्री नाथ जी के जीवन प्रसंगों को कपड़े पर उतारा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली चीज है उदयपुर के कोफ्तगिरी क्रॉप 2023 के अंदर। तब अपन कह सकते हैं उदयपुर की प्राचीनतम धातु कला, इसमें लोहे की सतह पर सोने और चांदी की तारों से बेहद बारीक और जड़ाई की जाती। क्या कहा है, जैसे कोई धातु है, उस जैसे माना कि कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, कोई अस्त्र शस्त्र है। अब जिस तलवार है, उस तलवार पर भी क्या की जाती है भैया, लोहे की सतह पर सोने और चांदी की, जहां पर लोहा है, लोहे की जो सतह होती है उसके आसपास किनारों पर क्या की जाती है, सोने और चांदी की बारीक मीनाकारी की जाती है। उस पर तार जड़े जाते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर लगता है, बेहद चमकीला लगता है। 14 नंबर बीकानेर की कसीदाकारी क्रॉफ्ट 2023। बीकानेर क्षेत्र की मेघवाल महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक, ये ध्यान रख लेना, की जाने वाली कढ़ाई, जिसमें धागों और मिरर वर्क शीशे का शानदार संयोजन होता है। जैसे माना कि कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर आसपास कसीदाकारी तो होगी, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे कांच भी लगाए जाएंगे। और जैसे अगर कोई महिला जा रही रात को और अगर लगा दी किसी ने टॉर्च, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यूं अलग अलग प्रकार की लाइटें होगी, जैसे मतलब कोई है तारे जल रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना। जैसे ये है, ये सब कांच है, ये सब कांच है। फिर कांच के चारों तरफ अलग अलग रंग की धागे पिरोए जाते हैं, ताकि वो जो फिर उसका प्रकाश हो ना, वो बहुत बेहद सुंदर हो, अलग अलग कलाकृति के अंदर हो। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं। अब अगली बात हमारे सामने क्या रहती है, जोधपुरी बंदेज है,
जोधपुरी, जोधपुरी बंदेज, तो जोधपुर की रंग बिरंगी टाई डाई, बांधने और रंगने की कला। टाई और डाई का मतलब होता है बांधना, बांधने का मतलब होता है उस कपड़े को बढ़िया से जोड़ा आ जाता है। फिर रंगने का मतलब उस पर रंग रंग आ जाता है। ट्राई तो इसको क्या कहते हैं, टाई एंड डाई कहते हैं। और अपने जटिल बिंदुओं वाली पैटर्न जीवित रंगों के लिए क्या फेमस है, इसके लिए फेमस है। इसके लिए जो छोटे छोटे बिंदु बने हैं ना, इसके लिए गोल गोल कलाकृति के अंदर क्या बिंदु बड़े फेमस रहते हैं। बीकानेरी उस्ता कला, आप सभी जानते हैं उस्ता कला कहाँ की फेमस है। बीकानेर की अद्वितीय कला, जिसमें ऊंट की खाल पर शुद्ध सोने की मीनाकारी की जाती है। ऊंट की जो खाल होती है ना, उस खाल पर सोने की मीनाकारी, मतलब उसके जो चित्रांकन किया जाता है, मीनाकारी की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। अगली बात हमारे सामने बहुत शानदार ये रहती है, कोटा डोरिया लोगो। इसका जो लोगो है ना, उसको जीआई टैग मिला 2024 में। कोटा डोरिया साड़ियों और प्रमाणिकता की जीआई पहचान को प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया विशिष्ट आधिकारिक लोगो है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मोलेला क्ले वर्क लोगो 2024, मोलेला टेराकोटा कला के संरक्षण और मूल कारीगरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जारी जीआई लोगो की क्या संस्करण। ये दोनों लोगो है ना, इन लोगों को क्या मिला भैया, जीआई टैग मिला। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। उसकी जो लोगो की जो सील है ना, उसके ऊपर की जो कहने का मतलब है, दिखने के जैसे माना कि ये लोगो है, ये लोगो ये, तो अब इसको अपन कह सकते हैं जैसे जीआई टैग मिलना, तो आरडब्ल्यू का नाम मिल गया, आरडब्ल्यू के लोगो को मिलना, समझ रहे हो वो बात। सवाल नंबर 8, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर लोगो 2024 के अंदर उदयपुर की प्रतिष्ठित ब्लू पोट्री को नकली उत्पादकों को बचाने और उसकी वैश्विक पहचान को, क्या है कि भाई जैसे ब्लू पोट्री है, अब ये वैसे ब्लू पोट्री मूलतः अपने गांव के फेमस से जयपुर की है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत है पता है, लोग उसकी कॉपी बना देते हैं। तो भाई एक जीआई टैग मिली वस्तु के नाम से लोग अगर कॉपी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होगी। तो इसलिए उसके लोगों को जीआई टैग मिल गया कि यही वो लोगो है, ताकि वो लोगो दिख जाए लोगों को, इसलिए क्या उस लोगों को जीआई टैग मिल गया, ताकि क्या दिक्कत ना हो। फिर कठपुतली ऑफ राजस्थान लोगो, राजस्थान के पारंपरिक लोक नाट्य शिल्प को संस्थागत पहचान देने हेतु जारी किया गया आधिकारिक जीआई लोगो की क्या है भैया, संस्करण है। फिर केर और सांगरी 2025 के थार मरुस्थल की खेजड़ी की सूखी फली सांगरी और केर बेरी से बना ये अनूठा बेहद लोकप्रिय पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। केर और सांगरी की सब्जी बनती बहुत शानदार, आप सभी जानते हो। और जो कहने का मतलब जो खेजड़ी है ना, जो खेजड़ी है, उस खेजड़ी का हरा, खेजड़ी का जो कह सकते हैं फूल, फूल कहलाता मिंजर, फूल कहलाता मिंजर। हरा फल, हरा फल कहलाता है सांगरी, हरा फल कहलाता है सांगरी। सूखा फल, सूखा फल कहलाता है खोखा, क्या कहलाता है, खोखा। और वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। और थार का कल्प वृक्ष कहते हैं राजस्थान का। नागौरी अश्वगंधा 2026 जनवरी, नागौर में उगाई जाने वाली एक अश्वगंधा अपनी मोटी सफेद जड़ों और अधिक औषधीय गुणों की के लिए विशेष ख्याति प्रसिद्ध है, विशेष पहचान रखती है। तो कहने का मतलब अश्वगंधा यानी एक जड़ी बूटी है, अश्वगंधा का सेंस है एक जड़ी बूटी से। ये जड़ी बूटी इतनी अच्छी है कि उसके अंदर जो औषधीय गुण है ना वो बहुत ज्यादा है, औषधीय गुणों की वजह से उसको क्या मिला, जीआई टैग मिला। और ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। और यहाँ तो हस्तकला है, जीआई टैग किसको मिलता है, यहाँ तो हस्तकला को मिलता है, या फिर प्राकृतिक चीजों को मिलता है, या फिर प्राकृतिक चीजों को मिलता है, बस अपनी गुणवत्ता के लिए, बस अपनी गुणवत्ता और अपनी विशेष पहचान, अपनी गुणवत्ता और विशेष पहचान के द्वारा, विशेष पहचान के द्वारा क्या भैया, क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। 23 नंबर, जोधपुरी बंदेज लोगो, बंदेज क्राफ्ट की पारंपरिक तकनीक और प्रामाणिकता को बाजार में एक अलग और विशेष विश्वसनीय पहचान देने के लिए जीआई लोगो संस्करण, ये उन्होंने क्या है, जीआई लोगो संस्करण जारी कर दिया। और जोधपुरी मोजड़ी अपन कह सकते हैं जुलाई 2026, जो सबसे हाल ही में, जो सबसे हाल ही में दिया गया है, हाल ही में दिया गया सबसे करंट का सवाल हो सकता है। जोधपुर की पारंपरिक चमड़े की जूती अपनी उत्कृष्ट हाथ की सिलाई और सुंदर कसीदाकारी के लिए फेमस है। और कहाँ की फेमस है, जूतियां और भीनमाल की फेमस है। और कहाँ की भैया, भीनमाल जालौर की भी जूती फेमस है, इस बात का भी ध्यान रखना, जालौर की जूतियां फेमस है। आगे बात समझ में। तो अभी हाल ही में 24वां जोधपुर की पारंपरिक चमड़े की सूती उत्कृष्ट हाथ की सिलाई और सुंदर कसीदाकारी जूतियों को मिला है। ये क्या है, हाल ही के अंदर दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। कब, जुलाई 2026 के अंदर।
फिर राजस्थान अतुलनीय भारत की एक धड़कन रही है। कहने का मतलब राजस्थान एक विरासत रही है जिसने भारत के अंदर या फिर विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान दी, चाहे वीरता हो, चाहे अपनी प्राकृतिक चीज़ों के लिए हो, चाहे अपनी कह सकते हो हस्तकलाओं के लिए फेमस हो, बहुत सारी चीज़ों में एक अपना अतुलनीय योगदान दिया है। फिर मैं कहूँगा आपका भाई आपको, है ना, आपका भाई आपको होमवर्क देगा, आपका भाई आपको एक HW का काम देगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि भैया जैसे उस्ता कल्ला है ना, उस्ता कल्ला कहाँ की फेमस है? तो भाई उस्ता कल्ला तो हमने सुनी है बीकानेर की फेमस है। ठीक है, मुझे बता दो थेवा कल्ला कहाँ की फेमस है? थेवा कल्ला, तो भाई थेवा कल्ला है प्रतापगढ़ की, भाई थेवा कल्ला है प्रतापगढ़ की। भाई बता दो बादले कहाँ के फेमस है? तो बादले तो हमने सुने हैं जोधपुर के, बादले कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। भाई ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लू पोट्री है जयपुर की, ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। भाई ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लैक पोट्री है कोटा की, ब्लैक पोट्री कहाँ की है भाई? कोटा की है। भाई मीनाकारी कहाँ की फेमस है? मीनाकारी कहाँ के फेमस है? तो मीनाकारी भी जयपुर के फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। भाई ये बता दो कि अपन कह सकते हैं कुट्टी कल्ला कहाँ की फेमस है? कुट्टी कल्ला, तो भाई कुट्टी कल्ला भी तो जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। भाई बता दो कि और क्या रहा, बताओ। उस्ता थेवा कल्ला हो जाती, बादले, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, मीनाकारी, कुट्टी कल्ला और अन्य जो भी चीज़ें अगर हस्तकला के अंदर कोई पीछे रही तो मैं आगे और करवाता रहूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें अपनी हस्तकला के अंदर आ जाती है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध रहती, ठीक है। बाकी ये आपका HW का काम है। 2 सवाल लिख लेना कि राजस्थान का पहला GI टैग किसको मिला है और भारत का पहला GI टैग किसको मिला है। इस मेरे भाई को तो इस सवाल का आंसर पता नहीं है, तो आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। और कैसी रही इन्फॉर्मेशन, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई ताज़ा खबर थी आप सभी के लिए। सभी GI टैग एक साथ में याद करवा दिए। मिलते हैं नए एक एपिसोड के अंदर, एक नए बेहतरीन, एक नए जोश, नए जुनून, एक नए टॉपिक के साथ में नई चीज सीखने के लिए। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना मत भूलना और आंसर देना तो बिल्कुल मत भूलना।